दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक दवाई के बारे में। अ, साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गायों में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो ब्यात के आसपास में आती हैं और 80% तक जो बीमारियां हैं गाय के जो मेटाबॉलिज्म से राशन से संबंधित है। तो साथियों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो गायों के ब्यात के आसपास में समस्याएं आती हैं, जैसे कि जेर का नहीं गिरना, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का, फिर कीटोसिस की समस्या है, मिल्क फीवर की समस्या है, फैटी लिवर की समस्या है। कुछ जो बीमारियां हैं जिनके बारे में किसान भाई बहुत कम जानते हैं, क्योंकि उनका फील्ड लेवल पे डायग्नोसिस हो नहीं पाता है। जैसे कि जो एबोमेज़म है वो डिस्प्लेस हो जाता है। एबोमेज़म जो गाय का एक पैड का हिस्सा है, तीसरा हिस्सा, वो कभी-कभार क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के कारण ये अपनी जगह से या तो राइट साइड में हो जाता है या लेफ्ट साइड में हो जाता है। एलडीए है जो वो लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेज़म वो ज़्यादा कॉमन है और ये भी है जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से जुड़ा हुआ है। साथियों, जितनी भी समस्याएँ जो ब्यात के आसपास में आती हैं, उनको अगर हमें प्रेडिक्ट करना है कि किस गाय में कितनी समस्या आ सकती है, किस समस्या के कितने चांसेस हैं, तो उसके 2 मेज़रमेंट पैरामीटर्स हैं। एक है नॉन एस्टरिफाइड फैटी एसिड्स और दूसरा है बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट। ये 2 कंपाउंड खून में हम चेक करवा के हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन गायों में मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ के चांसेस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, फैटी लिवर, कीटोसिस, एलडीए, इनके चांसेस ज़्यादा हैं और किसमें कम हैं। तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और हालाँकि ये जो बड़े फार्म्स हैं, वो करते भी हैं रूटीनली। छोटे किसान के लिए ये सारे टेस्ट करवाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो साथियों, इन बीमारियों को अगर हमें अपनी गायों में कम करना है, तो इसके लिए हम एक कंपाउंड है, आयोनोफोर कंपाउंड, जिसका नाम है मोनेन्सिन, मोनेन्सिन सोडियम। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों, मोनेन्सिन सोडियम बेसिकली कैसे काम करता है, उस पे हम पहले बात करेंगे। मोनेन्सिन सोडियम जो एक आयोनोफोर कंपाउंड है, ये बेसिकली जो जुगाली करने वाले पशु हैं, उनके रुमेन में जाके जो 3 प्रकार के फैटी एसिड बनते हैं, वोलेटाइल फैटी एसिड, जैसे कि प्रोपियोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और ब्यूटारिक एसिड है। तो मोनेन्सिन बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फेवर करता है। मतलब मोनेन्सिन क्या करेगा, गायों में जो एनाएरोबिक फर्मेंटेशन के द्वारा पाचन की प्रक्रिया हो रही है उसको प्रभावित करेगा। क्यों, कैसे प्रभावित करेगा? बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को आगे पीछे करके। कौन से बैक्टीरिया को फेवर करता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फेवर कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा? मोनेन्सिन प्रोपियोनिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मोनेन्सिन प्रोपियोनिक एसिड, जो वोलेटाइल फैटी एसिड है 3, उनमें प्रोपियोनिक एसिड जो बन रहा है उसको ज़्यादा बनाएगा, उसको ज़्यादा बनाने में मदद करेगा। ऐसे बैक्टीरिया को फेवर करता है जो प्रोपियोनिक एसिड को बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो ह्यूमन में मोनेन्सिन क्या करेगा? प्रोपियोनिक एसिड जो वोलेटाइल फैटी एसिड उसको बढ़ाएगा। अब साथियों, जो प्रोपियोनिक एसिड है, ये गायों में ऊर्जा को सप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट वोलेटाइल फैटी एसिड है। तो गायों का जो एनर्जी लेवल है वो प्रोपियोनिक एसिड से अच्छा रहता है। अगर गायों में प्रोपियोनिक एसिड ह्यूमन में अच्छा बन रहा है, तो फिर जो गायों को दूध उत्पादन के लिए एनर्जी की ज़रूरत है वो पर्याप्त मिलती रहेगी। अगर प्रोपियोनिक एसिड का लेवल अच्छा है, तो गाय ब्यात के बाद में दूध का उत्पादन ज़्यादा करेगी। आप 1 डेढ़ किलो दूध का उत्पादन मोनेन्सिन सोडियम से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दूध में जो लैक्टोज़ है उसका प्रिकर्सर है प्रोपियोनिक एसिड। तो वो प्रोपियोनिक एसिड जब आप मोनेन्सिन किसी गाय को देंगे तो ज़्यादा बनेगा। तो उससे क्या है, दूध का वॉल्यूम भी आपको ज़्यादा बनेगा। फिर जब आप किसी गाय से दूध का उत्पादन ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे फिर जो फ़ीड की एफ़िशिएंसी है वो भी आपकी बढ़ेगी। मतलब गाय ने जितना ड्राई मैटर इनटेक लिया है उसके
द्वारा वो ज़्यादा दूध का उत्पादन करेगी, तो आपकी फीड एफिशिएंसी बढ़ गई, मतलब उतने ही राशन में आपने ज़्यादा दूध ले लिया। तो फीड एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ में इसका जो मिल्क सॉलिड है उस पे हल्का फुल्का प्रभाव है, जैसे कि जो फैट है वो माइन्यूटली थोड़ी फैट है जो कम हो जाती है। बाकी और जो कंपोनेंट है, टोटल कंपोनेंट, वो या तो सेम रहेंगे मिल्क कंपोनेंट, या बढ़ जाएंगे, क्योंकि दूध का उत्पादन आपको ज़्यादा मिलने लग गया। अब साथियों, ब्यांत के आसपास में जब आप मोनेंसिन सोडियम ज़्यादा देते हैं तो प्रोपियोनिक एसिड उसमें क्या है, बढ़ेगा। तो उससे अगर प्रोपियोनिक एसिड का लेवल सही है तो नेफा कम बनेगा, नॉन स्टिरिफाइड फैटी एसिड उसका लेवल भी कम रहेगा। अगर नेफा का लेवल कम है तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट उसका लेवल भी कम रहेगा। तो अगर आपने किसी गाय को मोनेंसिन सोडियम दिया है तो प्रोपियोनिक एसिड का लेवल बढ़ने के कारण नेफा और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट उसका लेवल है जो कम रहेगा। मैंने आपको शुरू में बताया था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और नेफा अगर बढ़ जाते हैं तो उन गायों में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, फैटी लीवर और एलडीए जैसी जो बीमारियां हैं वो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपने क्या किया, गायों का जो रूमिन का जो डाइजेशन है उसको मोनेंसिन सोडियम देके उसको अल्टर कर दिया, तो प्रोपियोनिक एसिड ज्यादा बना तो नेफा और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वो है जो कम बनेंगे, जिनके कारण गायों में आप गायों को कीटोसिस से बचा सकते हैं। अगर आप मोनेंसिन सोडियम किसी गाय को देते हैं तो आप उसको कीटोसिस जैसी बीमारी से बचा सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस जो समस्या है उससे आप बचा सकते हैं। वोलेटाइल फैटी एसिड, प्रोपियोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो एनर्जी का लेवल सही रहेगा, तो फैट ज़्यादा मोबिलाइज नहीं होगी, तो गाय का जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो भी अच्छा रहेगा। फिर जैसे प्रोपियोनिक एसिड बनने के कारण जो दूध का उत्पादन है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। आमतौर पे गाय कम खाती है कीटोसिस में और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में या फैटी लीवर में। जब गाय का ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाता है तो उसमें एलडीए की समस्या आने के चांसेस रहते हैं। तो आपने मोनेंसिन सोडियम दिया तो एबोमेजम डिस्प्लेसमेंट के जो केसेस हैं उनको भी आप कम कर पाते हैं। तो साथियों, जो मोनेंसिन सोडियम है वो आपको ट्रांजिशन गायों में ज़रूर देना चाहिए। इसकी डोज है 300 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आप प्रति गाय दे सकते हैं। अब इसमें देने के लिए दो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल हैं, पाउडर फॉर्म में और कंट्रोल्ड रिलीज कैप्सूल की फॉर्म में, सीआरसी की फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में। भारत में आपको जो पाउडर फॉर्म में ऐसे हैं मोनेंसिन के, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। कॉमन जो 2-3 कंपनियां हैं वो मोनेंसिन सोडियम आपको प्रोवाइड करवा सकती है, तो वो आपको ट्रांजिशन पीरियड में गायों को ज़रूर देना चाहिए। फिर जो कंट्रोल्ड रिलीज कैप्सूल है सीआरसी, वो क्या करता है, 300 से 350 mg के आसपास में मोनेंसिन डेली ह्यूमन में रिलीज करेगा। वो कैप्सूल आपने गाय को खिला दिया और उससे 60 दिन 90 दिन तक जो मोनेंसिन है वो धीरे धीरे निकलता रहेगा, जितनी गाय की रिक्वायरमेंट है। 300 mg एक गाय को सेफ लेवल पे हम डेली का मोनेंसिन सोडियम दे सकते हैं। तो जो कंट्रोल्ड रिलीज कैप्सूल है उससे क्या होगा, डेली आपको गाय को मोनेंसिन नहीं देना पड़ेगा। जो र्यूमन में कैप्सूल आपने डाला है उससे अपने आप जो मोनेंसिन है वो निकलता रहेगा, और गाय को आप जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि कीटोसिस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस या फिर फैटी लीवर या फिर लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवोमेज्म, इन समस्याओं से आप अपने पशुधन को बचा सकते हैं। तो साथियों, मोनेंसिन सोडियम, अगर आप प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर हैं, आप अपनी गायों को मेटाबॉलिक डिजीजेस से बचाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके ट्रांजिशन फीड में उतने रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये जो प्रोडक्ट है इसको ट्रांजिशन पीरियड 3 हफ्ते पहले 3 हफ्ते बाद में ज़रूर आप इस्तेमाल करें। अगर आपने डेयरी फार्म पे एक गाय को ही अगर बीमारी से बचा लिया इस साल्ट के माध्यम से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो खर्चा है दवाई का वो पूरा हो जाएगा। इतना ज़्यादा महंगी भी दवाई भी नहीं है। तो गायों में जैसे हम बोलते हैं भी बचाव भी उपचार है, गायों में जितना आप कोशिश करेंगे गायों को बीमारियों से बचाने का उतना ही आपको फायदा है। अगर गाय में समस्याएं आ गई तो फिर आने के बाद में जो बीमारी पे खर्चा है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और जो अ, मतलब बीमारी क्योर होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। साथियों, मोनेंसिन सोडियम के बारे में हमने बात करा, उसमें जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो कम कर सकते हैं। 300 मिलीग्राम की डोज है, पाउडर फॉर्म या स्लो रिलीज या कंट्रोल्ड रिलीज कैप्सूल उसके फॉर्म में आप अपने गायों में यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ करना है, ट्रांजिशन पीरियड में, 3 हफ्ते पहले 3 हफ्ते बाद में, इस टाइम में आपको मोनेंसिन सोडियम यूज़ करना है। तो आप अपनी गायों को
बहुत सारी समस्याएं हैं जो उनकी इंसिडेंस रेट को कम कर सकती हैं। थैंक यू।